जे को अपने पिता की मौत के बाद विरासत में करोड़ों की संपत्ति मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब उसने पिता की आखिरी निशानी खोली तो अंदर से निकली सिर्फ एक बर्फ की बनी पेंगुइन की मूर्ति। जे काफी निराश हुआ और उसने उस मूर्ति को एक तरफ रख दिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो बर्फ की पेंगुइन अचानक हिलने लगी और अगले ही पल वहां से गायब हो गई। तभी कमरे से अजीब सी आवाज आई। जेक ने पलट कर देखा तो वही पेंगुइन अब सचमुच जिंदा थी। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने डरते डरते पेंगुइन को गोद में उठा लिया, लेकिन पेंगुइन ने भी मिलते ही उसे एक ऐसी भेंट दे दी जिससे जे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर भी उसे काम पर जाना था, इसलिए उसने पेंगुइन को बाथरूम में रखा और जल्दी से ऑफिस निकल गया। लेकिन जे के जाते ही पेंगुइन ने गलती से नल खोल दिया। जब वो वापस घर आया तो पूरा बाथरूम पानी से भर चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पानी की तेज लहर सीधे उसकी तरफ आई। किसी तरह उसने किनारा पकड़कर खुद को बचा लिया, लेकिन पेंगुइन का शरारत करने का मन अभी भी नहीं भरा था। उसने एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा उठाकर फिर जे की तरफ कर दिया। अब जेक इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए तुरंत एनिमल कंट्रोल वालों को फोन करता है, लेकिन वहां से भी उसे पता चलता है कि ये पेंगुइन उनकी निगरानी के दायरे में नहीं आती। परेशान होकर जेक सोचता है कि इसे खाना ही बना देता हूँ और इंटरनेट पर पेंगुइन पकाने की रेसिपी खोजने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस मासूम और प्यारी पेंगुइन को देखता है, उसका दिल पिघल जाता है और वो ऐसा कर ही नहीं पाता। पूरा दिन पेंगुइन के पीछे परेशान होने के बाद जेक आखिरकार सो जाता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही पेंगुइन उसे अपनी आवाज से जगाने लगती है। जेक अब लगभग पागल हो चुका था। उसने पेंगुइन को उठाया और घर से बाहर ले जाकर छोड़ दिया ताकि वो खुद अपना रास्ता ढूंढ ले, लेकिन पेंगुइन वहीं खड़ी रही और हिली तक नहीं। तभी जे की नजर टेबल पर रखे फूलदान पर पड़ी और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने फूल निकालकर उसका पानी जमीन पर गिरा दिया, फिर पेंगुइन को उठाया और बाहर छोड़ आया। उसे लगा कि आखिरकार ये मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन तभी ऑफिस के रिसेप्शन पर काम करने वाले लड़के ने उसे रोक लिया और उसके हाथ में वही पेंगुइन पकड़ा दी। जेक साफ साफ मना करने लगा कि ये उसकी पेंगुइन नहीं है, लेकिन रिसेप्शन वाले ने कहा कि उसके पास इसका सबूत है। फिर उसने सीसीटीवी फुटेज चला दी। अब जे के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे पेंगुइन को वापस घर ले जाना पड़ा। घर पहुंचते ही एक और डिलीवरी उसके दरवाजे पर आ गई। जे को लगा कि शायद उसके किसी सहकर्मी ने आइसक्रीम भेजी है जिससे वो इस पेंगुइन को वापस अंटार्कटिका भेज सके, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा खोला उसके होश उड़ गए। अंदर एक नहीं बल्कि कई और पेंगुइन थे। सारे पेंगुइन डिब्बे से बाहर निकल आए और देखते ही देखते उसका घर एक पेंगुइन पार्क बन गया। चारों तरफ फैली गंदगी देकर जेक पूरी तरह टूट गया। वो सोचने लगा, दूसरों को पिता से करोड़ों की विरासत मिलती है, लेकिन मुझे मिली है सिर्फ पेंगुइन। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आज उसके बेटे का जन्मदिन था, लेकिन घर की हालत पहले ही खराब थी और ऊपर से वो बेटे के लिए कोई गिफ्ट लाना भी भूल गया था। तभी एक पेंगुइन बाहर आई। बेटे ने पहली बार असली पेंगुइन देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि यही तो उसका सबसे शानदार जन्मदिन का तोहफा है। जेक ने भी किसी तरह पेंगुइनों के नाम रखे और अपने बच्चों की खुशी देकर पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। उसकी पूर्व पत्नी ने भी उसे देखकर तारीफ भरी नजरों से देखा। असल में जेक हमेशा काम में इतना व्यस्त रहा कि अपने परिवार को समय ही नहीं दे पाया था, लेकिन पिता की छोड़ी हुई ये